चलिए तो स्टार्ट कर सकते हैं क्लास। तो जब तक लोग ज्वाइन करेंगे मैं सेकंड ऑर्डर का एक बार रिवाइज करा देता हूं आपको। सेकंड ऑर्डर मैंने लास्ट क्लास में पढ़ाया था, उसके ग्राफ भी बचे हैं। तो सेकंड ऑर्डर का अपन फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा था ए से चलता है प्रोडक्ट पे। तो ए कंसंट्रेशन है टी बराबर 0 पे, यहाँ 0 है। टी बराबर टी पे यहाँ कितना आएगा, ए माइनस एक्स, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। ठीक है, हाँ क्वेश्चन अभी दे रहा हूँ, क्वेश्चन दूंगा यार आपके लिए। ये वो सी टी और सी नोट आपको पता ही है। ये जस्ट रिवीजन है सेकंड ऑर्डर का। ठीक है, तो आप लिखेंगे आर बराबर के ए की पावर 2। ठीक है, फिर आपको मैंने बताया था कि आप फटाक से ये कर लेंगे कि माइनस डी ए बाई डी टी के ए का स्क्वायर, सेकंड ऑर्डर है तो इसको आप चेंज करेंगे कुछ इस तरीके से। और मैं बताया था 1/x² dx, तो आप सोल्व करेंगे तो -1/x आता है। तो यहां से 1/a आ जाएगा, ये निकल के माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सी नोट, यहाँ से आ जाएगा सी टी इक्वल टू के टी, ये 0 से लेकर टी। तो यहाँ से हमारा जो रिलेशन ड्राइव होकर आया था वो आया था 1/ct माइनस 1/c नोट इक्वल टू के टी। यहां तक शायद मैंने आपको करवा दिया था, यहां तक मैंने करवा दिया था। आप एक बार इतना चेक कर लीजिए। प्रीवियस स्लाइड तो मैंने पिछली क्लास में ही करा दी थी पूर्णिमा। तो जस्ट रिवीजन के लिए मैंने सेकंड ऑर्डर का डेरिवेशन ड्राइव किया है, कि सेकंड ऑर्डर का डेरिवेशन आपसे ही करवाया था और मैंने अभी ड्राइव भी करा है। देखिए सब लोग प्लीज, और तो एक बार आप ड्राइव कर लीजिए तो सेकंड ऑर्डर। चलिए लिख लिया क्या पूर्णिमा? राधिका बताइए बेटा क्या बोलना चाहते हो आप? सर हाँ बोलो बेटा। गुड मॉर्निंग सर। बताओ यार। सर मुझे ये T80/T50 वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया था। कौन सा क्वेश्चन? T80/T50 वाला सर। अभी उसको ले लेंगे फिर से, ठीक है? ठीक है सर। अभी पहले ड्राइव कर लो। ठीक है सर। एक बार प्लीज ये कर लीजिए सब लोग। इतना ड्राइव हो गया सबको? तो डन लिख दो। यदि आपको इतना आता है तो आप डन लिख दीजिए, यदि आप कर रहे हो तो लिखने के बाद डन लिख दीजिए। फिर टी हाफ का फॉर्मूला, इसका ग्राफ खत्म करते हैं, फिर क्वेश्चंस करते हैं कोई तरीके के, फिर आगे बढ़ेंगे। यदि सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला आपको आ गया तो प्लीज डन लिख दीजिए। चलिए डन है। चलिए इसके बाद टी हाफ का फॉर्मूला, ये भी शायद मैंने आपको ड्राइव करवा दिया था। टी हाफ का फॉर्मूला कैसे करोगे बोलो? सी टी की वैल्यू कितनी पुट करोगे आप? सी नोट बाय 2। तो आपका फॉर्मूला है 1/ct माइनस 1/c नोट के टी। यहाँ सी टी की वैल्यू सी नोट बाय 2 पुट करनी है आपको। बस यार इसको सोल्व करोगे तो टी हाफ का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, जो कि कितना आएगा 2/1/kc नोट। ये आएगा ना 2/1/c kc नोट। हाँ बिल्कुल, देखिए सब लोग 1/kc नोट निकल के आएगा। आशिफा बताइए आपको क्या बोलना है बेटा? याशिफा यस आप कुछ बोलना है?
सर एक मिनट वीडियो में जाके ग्राफ देखिएगा। हाँ सर वो वाला ग्राफ नहीं समझ में आया मुझे, ये फर्स्ट सीटी और ऑर्डर, टीटी। ये फर्स्ट ऑर्डर है क्या? यस सर, फर्स्ट ऑर्डर है। अभी बेटा एंड में पूछ लेना तुम, फिर अभी एक बार है ना, एंड में ठीक, अपने सारे मैं डाउट इनमें पूछ पूछ लेना, लूँ। ठीक है? अभी फिर थोड़ा ठीक सा है भी सर। है ना। चलो, तो टी हाफ का फॉर्मूला आ गया सबको? टी हाफ का फॉर्मूला सेकंड ऑर्डर के लिए सब लोग देख लो यार फटाफट। यार ई एक कांस्टेंट होता है बेटा, उसकी वैल्यू होती है 2 पॉइंट समथिंग, वो वैल्यू आपको नहीं याद करनी है। ई एक कांस्टेंट है, वैल्यू होती है एक्सपोनेंशियल। आज एंड में डाउट बता दूंगा यार, 15-20 मिनट रुक जाऊंगा मैं, मतलब 20 मिनट पहले क्लास या 15 मिनट पहले क्लास ओवर कर लेंगे, तो आप अपनी ये चीजें पूछ लेना सारी, जिसको फर्स्ट ऑर्डर में दिक्कत है एक बार मेरे साथ साथ एक बार खत्म कर लो सारा, ठीक है? तो डन लिखो जल्दी से, टी हाफ का फॉर्मूला सेकंड ऑर्डर में आपको हो गया है क्या? या आप कर रहे हो तो करके डन लिखो। चलिए बढ़िया। ग्राफ, हाँ ई की वैल्यू 2.78 सही बता दी बेटा। ग्राफ इसमें आपको कौन सा बनाना है? आपको बनाना है ग्राफ मेरे लिए यहाँ पे सी टी, सॉरी और आसान करके चलते हैं, 1/ct और टी का ग्राफ बनाइए सेकंड ऑर्डर के लिए। इसमें ग्राफ याद रखना है आपको। सी टी, 1/ct और टी का ग्राफ बनाइए, बताइए कैसा बनेगा। टी इन्फिनिटी होता है बेटा पर कंसीडर नहीं करते, छोड़ दो। ऐसे तो सब चीजें ही होती है लेकिन कुछ चीजें अपन नहीं पढ़ते बस, ठीक है? जरूरी नहीं है हर चीज पढ़ना, तो इतना कोई वो नहीं है। निकाल तो लोग ही, वो नेगेटिव आ रहा था वैसे। डिक्रीजिंग ऑर्डर बिल्कुल गलत बनाया यार मधु, देखो तुमने गलत बनाया, फिर से देखो ग्राफ ध्यान से बनाओ यार। इंक्रीजिंग मधु से सही बनाया था, मैंने देखा ही नहीं था, डिक्रीजिंग था इंक्रीजिंग था। हाँ सही है बेटा, पर ओरिजिन से पास नहीं होगा वो। सब लोग ग्राफ बनाओ यार प्लीज। चलिए आ रहा है सबका आंसर, अब आ गया सबका आंसर, काफी लोग का दिखा है मुझे आंसर। हाँ चलिए, तो कैसे करेंगे? आप सबको सिखा रखा है मैंने, आपको रिलेशन पता है, 1/ct ऐसे लिखता है, के टी प्लस 1/c0 ऐसे लिख सकते हो। तो सिंपल है, ये आपका y है, ये आपका m है, ये आपका x है प्लस c। तो बस ऐसा कुछ आ रहा है, स्लोप आपको दिख रहा है के बराबर आ रहा है, इंटरसेप्ट 1/c0 आ रहा है। याशिफा डिक्रीजिंग नहीं आएगा बेटा, देख डिक्रीजिंग बना रखा है याशिफा, डिक्रीजिंग नहीं है। स्लोप देखो प्लस आ रहा है, y बराबर mx प्लस c की लाइन बन रही है पॉजिटिव स्लोप के साथ। हाँ बेटा बोलो याशिफा। सर हाँ सर, सर मैं ये बोल रही थी कि y इक्वल्स टू mx प्लस c हमारी इक्वेशन होती है। जब हमने 1/c नॉट को उधर करा तो वो प्लस में गया, तो मतलब नीचे ही बनेगा ना ये? नहीं नहीं बेटा, तेरा x क्या है, देख x तेरा t है, तो स्लोप तो तेरा m है ना, स्लोप तेरा k स्लोप m है। स्लोप k के बराबर आ रहा है ना। हाँ सर, स्लोप k के बराबर। हाँ सर समझ गई सर। ठीक है हाँ सर, समझ गई। थैंक यू।
लेखिका सही आ रहा है। किसको ग्राफ में दिक्कत है तो पूछे यार, किसको ग्राफ में दिक्कत है तो पूछे, नहीं तो डन है। बेटा ग्राफ बना है 1/ct और टी में, ये रिलेशन है 1/ct माइनस 1/c नोट इक्वल टू के टी, तो 1/ct बराबर के टी प्लस 1/c नोट, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। आप कंपेयर करो, ग्राफ बन जाएगा सलोनी, ग्राफ बन जाएगा बेटा। देखिए सबका ग्राफ हो गया। देखिए ग्राफ सबको क्लियर है क्या? बेटा सलोनी हो तो गया, क्या दिक्कत है? एक बार अपने आप को अनम्यूट कर ले, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सलोनी हेलो सर। बेटा ग्राफ, क्या ग्राफ क्लियर नहीं है तुम्हें? क्या हुआ? देखो यही तो रिलेशन था। सर इक्वेशन जो है वो समझ नहीं आई, 1/ct प्लस 1 वाली। ये वाला तो डेरिवेशन किया ना बेटा, यहाँ पे देख, कल ही भी कराया था। सर कल वाला तो आपने यहाँ तक कराया था, 1/ct माइनस 1/c नॉट इक्वल्स टू kt, यहाँ तक तो आता है। ये देख, ये इक्वेशन यूज करिए, 1/ct और टी में ग्राफ बनाया, तो 1/ct को उधर लेके गया तो प्लस का हो गया वो। यस सर। बस y बराबर mx प्लस सी की लाइन बन रही थे, कंपेयर कर, m आ रहा है प्लस के। ओके सर, आ गया। इतना सा है, ठीक है। चलो आगे बढ़ रहे हैं यार, चलो चलिए। अब एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन करके दिखाया, मिक्स क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, कोई भी ऑर्डर का सवाल, ठीक है, किसी भी ऑर्डर का सवाल करा रहा हूं। तो पहला सवाल है ये B8, ये क्वेश्चन करिए सब लोग। B8 करिए सब लोग। शुभांगी इतनी जल्दी कैसे कर लिया? B8, अब कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा 5-6। चलिए आराम से 1-2 मिनट आपके पास, क्वेश्चन सॉल्व करिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है शुभांगी, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सॉल्व कर लिया था तुमने। आंसर क्या है? आंसर आप बताओ क्या है? आंसर बी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, तो अभी बताएंगे आंसर क्या है। मैक्सिमम लोग का बी आ रहा है अभी, तो सबका आ जाएगा तब बताऊंगा। शुभांगी सही आ रहा है वैसे, आंसर आ रहा है लोग का, मैं बता दूंगा अभी आंसर क्या है। चलिए बढ़िया, तो मैक्सिमम लोगों का बी आंसर आया, और बी आंसर ही सही भी है। तो मैं अभी करके बता देता हूं आपको, कई तरीके इसके, तो सबसे सिंपलेस्ट तरीका है, पहली बात दिया है इन द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन,
तो हाफ लाइफ दी है यार, तो ठीक है यार, हाफ लाइफ दी है तो टी हाफ का फॉर्मूला सबने पढ़ रखा है, क्या होता है ln2/k। तो k की वैल्यू निकाल रहा हूं इस फॉर्मूले से, ln2/k। टी हाफ कितना दे रखा है मेरे को, 10 मिनट। बोले व्हाट सब्सटेंस विल बी लेफ्ट आफ्टर 1 आवर। तो ठीक है, अपने पास होता है के टी। के टी अपना से फॉर्मूला होता है, सबको पता है ना, के टी इक्वल्स टू ln C0/ct। तो बेटा के की वैल्यू कितनी है अपने पास, ln2/10। टाइम कितना, 1 घंटा बोल रखा है, मतलब 60 मिनट, ठीक है, इक्वल्स टू ln C0/ct। इसको सॉल्व करना है, तो यहां से 6 आ गया, ln C0/ln ct बराबर आ गया 6 इंटू ln2। अब यार ये लॉग की प्रॉपर्टी होती है, 6 ऊपर चला जाएगा, तो यहां से आ जाएगा अपने पास ln C0/ct इक्वल्स टू ln2 की पावर 6। ln से ln कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ एंटी लॉग लोगे तो हो जाएगा C0/ct 2 की पावर 6, वो होता है कितना, 64। तो ct कितना आ जाएगा, C0/64। देखिए सब लोग, बी आंसर सही था एकदम। किसी कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में पूछे, मैंने सॉल्यूशन भी लिखा है इसका, यदि सॉल्यूशन में दिक्कत है तो बताएं। याशिफा बताइए बेटा। सर हाँ, सर मुझे ना ये लॉग, नेचुरल लॉग को नेचुरल लॉग से काटना नहीं आता। काटना कुछ नहीं, दोनों तरफ ln है ना बेटा, तो एंटी लॉग लोगी तो ऐसे चला जाएगा, देख, ठीक है, समझ रही है लड़की। सर अगर लॉग ln4 और ln5 है तो लॉग कटेगा क्या? इक्वल में तो कटेगा बेटा, सर इक्वल में। ln4 इक्वल्स टू, हाँ सर तब ln4 और ln5 है तो ln कट जाएगा। कट जाएगा बेटा। सिर्फ 4 और 5 बचेगा फिर। हाँ मतलब इधर एंटी लॉग लेना पड़ेगा, e की पावर ln4 e की पावर ln5। सर वही मैं पूछ रही थी, एंटी लॉग कैसे लेते हैं? कुछ नहीं, दोनों तरफ e की पावर में चला जाता है, बस इतना कर ले, दोनों तरफ e की पावर में चला जाता है। देख डिवाइड में या सर एक बार मल्टीप्लाई, एग्जांपल दे दीजिए, सर जिस मुझे नहीं समझ में आ रहा। देख बेटा यही तो एग्जांपल है जो मैंने किया अभी, ये देख, इसमें दोनों तरफ एंटी लॉग लूंगा बेटा, तो इधर तो C0/ct बच जाएगा, इधर 2 की पावर 6 बच जाएगा। लड़की एंटी लॉग सर अब आप मुझे ln4 इक्वल्स टू ln6 लिख कर दिखा दीजिए। उसको छोड़ देना, उसमें सर वेरिएबल नहीं ln4 है, और, उसमें कंफ्यूज होगी तो, क्योंकि वेरिएबल नहीं है उसमें। अच्छा जो उसमें वेरिएबल होता है सिर्फ उसमें होता है। हम्म, सर जिसमें वेरिएबल होता है सिर्फ वही लॉग कटता है। हाँ वही करा कर बस, वो तो बाकी तो वैल्यू पुट कर देंगे, क्योंकि देखना तू गलत बता रही है ना, ln4 ln5 के बराबर तो नहीं होता ना लड़की, वैल्यू ही बराबर नहीं है इन दोनों की, क्योंकि हाँ समझ रही सर है? ठीक है, मैं समझ वो तो गई। इक्वेशन ही गलत हो गई ना फिर। हम्म, ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। ओके। अभी किसी ने मुझसे पूछा है कुछ, ln C0/ln CT नहीं होगा, मैंने सही तो लिखा है, क्या गलत लिख दिया बेटा, सही तो लिखा है, ln C0/CT तो होता है। बेटा ln मैंने अलग ही तो लिखा है, कहाँ गलत लिख दिया, अच्छा अच्छा यहाँ गलत लिख दिया, हाँ वो गलती से लिखा है बेटा, ठीक है, वो तो गलती से लिख दिया है, ठीक है। और देखिए, क्लियर है सबको ये क्वेश्चन, किस कुछ पूछना है इस क्वेश्चन में, पूछो यार यदि पूछ रहा है तो, नहीं तो क्लियर मान रहे हो क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर, ये वाला क्वेश्चन करो सब लोग अब, ये भी अच्छा सवाल है यार, थोड़ी प्रैक्टिस कराएगा आपकी। इसके आंसर्स भी गिवन है, तो प्लीज आप एक बार करके देख लेना, आंसर्स तो गिवन ही है पर आप करके देख लो एक बार। आंसर्स गिवन है इसके, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, पर आप देख लेना एक बार, ऐसा ना हो कि आंसर आपको गिवन है तो आपने किया ही नहीं।
ये भी आसान सवाल है, इसमें कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है। आपको ना कैलकुलेशन करना सीखना पड़ेगा यार, क्योंकि काइनेटिक्स में कैलकुलेशन नहीं करोगे तो आपसे सवाल नहीं बनेगा। सब लोग करके देखो यार फटाफट। बी में डाउट है, ठीक है, बी में सोल्व करता हूं अभी, मैं पूरा सोल्व करूंगा बी। एटलीस्ट आप पहले ए या बी ट्राई करके देख लीजिए एक बार, हो सकता है आपसे कैलकुलेशन फंसेगी इसकी, आपसे कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, इसलिए दिया है मैंने, तो मैं सोल्व करके दिखाऊंगा आपको। हाँ हाँ, मैं वेट कर रहा हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम ले लो आराम से, सोल्व करो पर। एक दो मिनट और है, आप करके देख लीजिए, 2 मिनट के बाद मैं सोल्व करूंगा इस क्वेश्चन को। बेटा आपको क्या बोलना है, एक सेकंड, हाँ बोलो यार बेटा। हाँ बोलो गुड बेटा इवनिंग आप। सर। हाँ हाँ बोलो। सर हम इसका वो निकाल सकते हैं, टी हाफ निकाल के उसके टी आप बाद। निकाल के क्यों कर रही है बेटा, सीधा इक्वेशन लगा दे टाइम वाली, टी आप से फिर उससे दिक्कत आएगी ना, सीधी इक्वेशन लगा दे। ओके फर्स्ट सर। ऑर्डर है ना तेरे पास, के टी इक्वल्स टू एल एन सी नॉट बाई सी टी वाली। नहीं सर, उसमें हमें सीटी की वैल्यू पता होगी ना, होनी चाहिए ना 1 आवर के बाद। तो सी टी निकाल लेंगे उस इक्वेशन से, फिर वो और रेट निकाल देंगे, आर बराबर के इंटू सी टी। ओके सर ओके। हाँ सलोनी बताओ बेटा। सर हम सीटी निकालने के लिए सीटी इक्वल्स टू सी नॉट ई की पावर माइनस के टी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं लगा ना? सकते हो, लगा सकते हो। ओके सर। बोलो बेटा यासिफा। e की पावर -5 इंटू 10⁻⁻5 कैसे सॉल्व करेंगे? किसको, ई की पावर -5 इंटू 10⁻⁻5। इसको इतना जरूरत नहीं पड़ेगी इस इक्वेशन में, वैसे तेरे को ये नहीं बन रहा ई की सर पावर। डायरेक्ट वाला फॉर्मूला लगाया है ना, x इक्वल्स टू a इंटू तो 1 के की माइनस वैल्यू तो रख, टी तो रख बेटा, टी 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 तू रखेगी तो कितना रखा, टी तूने 1 रखा है, यस सर, 1 ही तो गलत रखेंगे रखा ना। है ना, देख यहाँ पे सेकंड में है,
के की यूनिट देख सेकंड में है ना। यस सर 60 रखते हैं। हाँ तो उसको नहीं 3600 बेटा, सेकंड सेकंड। हाँ सर 3600 है। तो तू उसको सोल्व करेगी ना तो ये बन जाएगा जो गिवन है, ये बन जाएगा बेटा। ठीक है सर। तो हो जाएगा तेरा क्वेश्चन अपने आप। सर आ गया। वेरी गुड। सर आ गया। चलिए तो अब मैं भी सोल्व कर रहा हूं यार, आप लोगों ने कर लिया है तो मैं पहले इनिशियल कंसंट्रेशन है तो पहले तो ये फॉर्मूला लगा रहा हूं, आर बराबर रेट का फॉर्मूला ये होता है, फर्स्ट ऑर्डर है तो ये होता है। तो इनिशियल पूछा है तो इनिशियल में इनिशियल कंसंट्रेशन पुट करते थे, के तो सेम ही रहेगा, इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है 1। तो पहला क्वेश्चन तो सोल्व हो गया। अब यदि मुझे दूसरा क्वेश्चन करना है तो आर बराबर के, यहाँ पे जो ए रखना है वो कितने आर का रखना है 1 आर का, तो निकालना पड़ेगा वो। तो वो इक्वेशन लगा रहा हूं, सी टी बराबर सी नोट ई की पावर के टी, के कितना है ई की पावर माइनस के टी। तो ई की पावर इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा बेटा, ये 0.180 आ रहा होगा मेरे हिसाब से, तो इसको लिख दो 0.84। तो k कितना आ गया अपने पास 5 इंटू 10⁻⁵ इंटू 0.84 आ जाएगा। देखिए सब लोग क्लियर है क्या। देखो इसमें कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली, तो आपको दिक्कत ही नहीं कि सोल्व कैसे होगा, ऐसे दे के रखेगा, आपको नीट में भी दे के रखेगा ऐसा कांस्टेंट की वैल्यू, इससे आपका सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन आराम से। देखिए किसको डाउट है तो पूछो इस क्वेश्चन में, जहां पे भी डाउट है। आंसर बी, बी नहीं बेटा, आंसर अलग अलग है ना, एक का आंसर इसका अलग है, इसका अलग है, दोनों के अलग अलग आंसर है। हाँ यार शिफा बताओ। में हमें कैलकुलेटर अलाउड होता है ना, तो फिर सर हम ऐसे क्वेश्चंस कैसे करेंगे, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी ऐसे बहुत सारे बेटा क्वेश्चन दे, है जो दे के रखेंगे, यदि कोई ऐसी चीज होगी ना जो बहुत ज्यादा अटपटी सी होगी दे के रखेंगे। जैसे यहाँ देखे, यहाँ तो जरूरत नहीं पड़ेगा ना तुझे कैलकुलेटर का, यस सर। इस क्वेश्चन में नहीं पड़ा ना कैलकुलेटर का जरूरत, क्योंकि वैल्यू गिवन नहीं है ना। सर, वैसे सर नीट में कैलकुलेटर अलाउ होता है नहीं है, नीट में कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। और लॉग टेबल्स है। वो भी नहीं देते, कुछ भी नहीं देते, इसलिए याद करनी पड़ती है। log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू मैं याद करा दूंगा, आज लिख ठीक है के दे सर। दूंगा। हाँ सर ठीक है। ठीक। और किसी कुछ पूछना है, सलोनी बोलो। सर लास्ट का समझ में नहीं आया। बेटा देख, ये समझ में आया तेरे को, ये वैल्यू रखी है, समझ में आई तेरे को। 0.84 जहाँ तक आ गया वहां तक तो समझ आ गया मुझे। तो फिर तो कुछ नहीं पता, रेट का फॉर्मूला क्या था, आर बराबर के ए की पावर कंसंट्रेशन होता है ना। यस सर। तो ये कहाँ का रखना है, एक घंटे बाद का पूछा है, तो कंसंट्रेशन भी कितने घंटे के बाद का रखूंगा, 1 घंटे के बाद का। ओके सर आ 1 गया। घंटे के बाद की कंसंट्रेशन यही है ना बेटा, तो सब्स्टिट्यूट तो करा है, के से मल्टीप्लाई करा है। ठीक है सर। ठीक है, और किसी कोई डाउट। देखो कोई डन है सबका, क्वेश्चन 2 डन है, देखो सब लोग। लेखिका हो गया क्या बेटा क्लियर, बी 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 पार्ट का बी आंसर है। चलो सबका क्लियर है क्या यार, आगे बढ़ रहा हूं मैं। चलो एक और क्वेश्चन करवाते हैं अब आपको। एक सेकंड। अच्छा अच्छा चलो ठीक है, ये नहीं करना आपको क्वेश्चन, इसको हटाते हैं। एक क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ वो करो आप, एक टफ क्वेश्चन दे रहा हूं अब, ठीक है, तो आपको करना है वो। ये थोड़ा टफ है यार, लेकिन बस ये लास्ट सवाल है, ये हो जाएगा तो आपसे सब हो जाएगा, ट्राई करना आपसे हो जाए। थोड़ा टफ है ये आपके हिसाब से, ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन होगी बट करते जाना, हो जाएगा। नहीं होगा तो मैं कराऊंगा ही, आप ऐसा क्वेश्चन फेस तो करोगे, रेशो का ही है ये क्वेश्चन, और ट्राई कर लो बस एक बारी।
थोड़ा टफ है ये, लेकिन आप सोल्व करोगे तो पक्का हो जाएगा डेफिनेटली, और नहीं तो मैं सोल्व कर दूंगा पूरा। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, नहीं, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज 4b, तो यदि बी को 1 मानोगे ना आप, यदि कंसंट्रेशन ऑफ बी को 1 मानोगे तो कंसंट्रेशन ऑफ ए 4 हो जाएगा, या उल्टा आप x मानोगे तो 4x हो जाएगा, कुछ भी कर सकते हो। याशिफा बताओ बेटा। सर के की वैल्यू दोनों सर के की वैल्यू दोनों सब्सटेंस के लिए सेम होगी ना? नहीं, अलग अलग होगी बेटा, टी हाफ अलग अलग है दोनों के, दोनों सब्सटेंस के लिए अलग अलग होगी बेटा टी सर हाफ के की वैल्यू पूछ रही हूँ। के की वैल्यू ना, वही तो कहा ना, अलग अलग होगी, ठीक है सर। दोनों की निकालनी पड़ेगी तुम्हें। किसी का कुछ भी आंसर आया है क्या अभी तक? पंद्रह मिनट आ रहा है, हाँ साक्षी सही आया वैसे।
सिंधु का भी आ गया, शुभांगी सही आ रहा है, 15 मिनट ही आंसर है। चलिए मैं भी सोल्व करने स्टार्ट करता हूं यार। तो जिनका 15 मिनट आंसर आ रहा है इसका, जो कर रहे करते रहिए। तो मैं यहाँ पे एक ए सब्सटेंस ले रहा हूँ, यहाँ पे बी सब्सटेंस ले रहा हूँ। सबसे पहले इसके लिए के की वैल्यू निकाल रहा हूँ। के की वैल्यू सबको पता है कि टी हाफ का फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर दे रखा है, ln 2/k होता है। ठीक है, तो यहां से आई कैन राइट के बराबर ln 2/, LA का 5 आ जाएगा, इसका आएगा के बराबर ln 2/15। ठीक है यार, अब मैं इक्वेशन लगा रहा हूं, आप कोई सी भी इक्वेशन लगा सकते हो। 15 सही आंसर है लेखी का। ठीक है, आप कोई भी आंसर लगा सकते हो, जैसे मैं लगा रहा हूं ये वाली इक्वेशन, सी टी ऑफ ए इक्वल्स टू सी नॉट ऑफ ए ई की पावर k1 इंटू टी। आप कोई सा भी लगा सकते हो बेटा। ठीक है, या बेटर आप एलन वाला लगा लो, ज्यादा ठीक है। तो अपने पास है के टी इक्वल्स टू एलन सी नॉट बाय सी टी। ऐसे यहां पे भी लगाऊंगा के टी इक्वल्स टू एलन सी नॉट बाय सी टी। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि वगैरह का इनिशियल कंसंट्रेशन, तो मान लेते हैं ए का इनिशियल कंसंट्रेशन, बी का इनिशियल कंसंट्रेशन 1 मान लू मैं, तो ए का कितना हो जाएगा 4। तो फॉर्मूला लगा रहा हूं के कितना है इसका ln 2/5। ठीक है, ये टी निकालना है मेरे को, ये तो टी निकालना ही है बेटा मेरे को। ln इसका सी नॉट कितना आएगा अपना 4/ct। ऐसे यहां पे भी लगा रहा हूं के कितना आ गया ln 2/15। ठीक है, टी तो टी निकालना ही है, इक्वल्स टू ln सी नॉट की वैल्यू यहां तो 1 आ गई 1/ct। इसको भी अब सॉल्व करके लिख लेते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। जैसे इसको सॉल्व करके कैसे लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं ऐसे, ln 2/5 इंटू टी, आएगा ln 4 माइनस ln ct। ऐसे एक इक्वेशन लिख रहा हूं ln 2/15 इंटू टी ln 1 माइनस ln ct। अब ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, एक को दूसरी में से घटा दो। ठीक है, तो घटा रहे हैं, एक को पहली इक्वेशन में से, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, पहली को दूसरी में से घटा रहा हूं बेटा। तो ln 2 और t तो बाहर आ जाएगा, इसमें से घटाओगे तो 1/5 माइनस 1/15 निकल के आ जाएगा। फर्स्ट में से सेकंड को घटा रहे हैं, तो ln 4 माइनस ln ct माइनस ln 1 प्लस ln ct। ठीक है, क्योंकि मुझे तीन या फिर इक्वल दे रखा है ना, सॉरी ऐसे करते, रुको, हमें बोला है कि किस टाइम पर कंसंट्रेशन इक्वल होगी, तो इस इक्वेशन से भी ct की वैल्यू निकाल लेते हैं, ln ct की। ln ct कितना आ जाएगा, ln 2 इंटू टी डिवाइड बाय 5। ln ct निकालना है ना, तो ऐसे निकालते हैं, ln 4 माइनस ln 2 t बाय 5। यहां से ln ct की वैल्यू आ गई, यहां से भी ln ct की वैल्यू निकाल लो बेटा, कितना आ जाएगा ln 1 माइनस ln 2 t/15। अब इन दोनों को बराबर पुट करना है, क्योंकि ये टाइम मांगा है, तो बराबर पुट कर दो, ln 4 माइनस ln 2t/5 इक्वल्स टू ln 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी बेटा, log 1 0 होता है, तो माइनस ln 2 t/15। अब इन दोनों को साइड में कर लो और सॉल्व कर लो, आगे और सॉल्व कर देता हूं मैं। तो यहां से आ जाएगा अपने पास ln 4 बराबर माइनस ln 2/15 t प्लस ln 2/5 t। ln 2 t कॉमन ले लो, 1/5 माइनस 1/15 ln 4 के बराबर है। इसको सॉल्व कर लो यार आप, तो कितना आएगा 15। तो ln 4 बराबर ln 2 इंटू टी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा
15 एलसीएम लोगे ना तो 2/15। ये सोल्व करके टी की वैल्यू निकालनी है आपको यहां से। क्लियर है क्या यार? कुछ समझ में आया क्या भाई? सब सो गए क्या? इसको सोल्व करना है आगे, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, सोल्व करते जाओ फटाफट। आप तो आसान ही हो गया। ln4 तो t बराबर क्या आ जाएगा अपना? t बराबर जाएगा ln4 डिवाइडेड बाय ln2 इंटू 15/2। सोल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा यार, 15 मिनट आंसर आ रहा है एग्जैक्टली। देखिए सब लोग, ये लीजिए क्वेश्चन वाला स्लाइड। कुछ नहीं क्या, इक्वेशन बनी है उसको बहुत लंबा सोल्व करना है, बस ये दिक्कत है। देखिए सब लोग, आप करेंगे तो आपका भी आ जाएगा, जैसे मैं करता गया तो आंसर आ ही जाएगा। देखो यार, कहीं पे पूछना है तो किसी को पूछो, अनम्यूट करवा लो और पूछ लो अपने आप को, कोई स्टेप नहीं समझ में आया तो। कैलकुलेशन तो हल्की सी है। ये लो बेटा, अगली स्लाइड। ये लीजिए, लेंदी था बिल्कुल। याशिफा कहां समझ में नहीं आया बेटा, ये बता। देखो मैंने कुछ नहीं किया इस क्वेश्चन में, सबसे पहले दोनों के की वैल्यू निकाली, ये इक्वेशन लगाई, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया A4 और A1, और फिर सॉल्व करा है बस। करने को तो इतना करा है मैंने। आप अपनी कॉपी में करके देख लो एक बार यार सारे स्टेप, तो शायद आपको भी समझ में आ जाएगा। बेटा बोलो। एक वो स्टेप बता दो जब आपने वो करा था, क्या? इक्वेशंस जब बनाई ना आपने, वो वाला स्टेप बता दीजिए। कौन सी इक्वेशन? कौन सी? यहाँ पे ये सर ऊपर 1 और 2 इक्वेशन जिस पे लिखा हुआ है। ये ना KT बराबर एल सी नॉट बाई सी टी। जी सर, ये वाला हो गया। तो फिर कौन सा? सर नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड पे तो बेटा ये है कि ये एल एन, सर इक्वेशन लिखिए इसके कैसे। मैंने कुछ नहीं बनाया बेटा, मैंने इसको सोल्व करा। ln a बाई, ये तो सेम रखा, ln a बाई बी होता है ना, ln a माइनस बी। नहीं आया सर। log a बाई बी होता है ना बेटा, यस सर। इसको कैसे लिखते हैं? log a माइनस बी लिख सकते हैं ना। यस सही है। सर। ln4 माइनस ln ct ये लिखा, ऐसे ही ओके ln1 माइनस ln ct। ln1 जीरो ही होता है बेटा, ठीक है। यस सर, फिर आगे दोनों को इक्वल करके इक्वल कर दिया, ct इक्वल कर दिया। सर, आगे आ गया, बस यहीं पे नहीं आ रहा था लोग वाला। ठीक है, और बताइए यार, और किसी कोई डाउट है तो बताओ यार। लेंदी था पर आसान था यार। हाँ यार शिफा बताओ। सर ln4 से ln2 कट नहीं सकता? नहीं ऐसे कटेगा, देख इसको काटने का तरीका ये है बेटा, ln4 को लिखेगी तो ln2 की पावर 2, समझी अच्छा लड़की? ठीक है सर। फिर इसको लिखेगी 2 इंटू ln2। मैं और सोल्व कर देता हूँ, तो इसको लिखेगी t बराबर आएगा 2 इंटू ln2 बाय ln2। पर सर ln2 सर ln2 की पावर 2 लिखेंगे, वो तो ln4 के इक्वल नहीं है ना? क्यों नहीं है? क्यों नहीं है यार? अच्छा 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 सर अच्छा। क्योंकि जब हम लॉग को नहीं सॉल्व नहीं करते हैं जो पावर होती है वो आगे बेटा, आ जाती है, ln4 तो ये जो नहीं सुन तो, ln4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, इसमें दिक्कत क्या है? सर जब हम ln2 की पावर 2 को सॉल्व करेंगे तब तो वो 2 ln2 बनेगा ना, ln4 थोड़ी निकलेगा। उससे क्या फर्क पड़ रहा है बेटा, सोल्व ही तो कर रहे हैं। 2 इंटू ln2, ln4 को ऐसे लिख सकते हैं ना, 2 इंटू ln2, वैल्यू सेम आएगी, निकाल के देख ले। ठीक है सर। इसमें कैलकुलेटर नहीं चाहिए। नींद आ रही है, रुक जाओ बेटा।
चलो एक और क्वेश्चन है यार, सेकंड ऑर्डर का एक भी क्वेश्चन नहीं करा हमने, तो एक सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन करवा रहा हूं बस। कहां गया? एक मिनट रुक जाओ, सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन ले आऊं मैं उठा के। ये रहा। चलिए एक सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन है यार, योर अटेम्प्ट कर लीजिए बस। अभी क्लास और नहीं कर सकते सलोनी बेटा, अभी तो 6 बजे है। चलो हर्षी तुम्हारी नींद उड़ाते हैं, फटाफट ये क्वेश्चन करके बता दो, फिर सूडो फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाऊंगा बस। चलो लास्ट क्वेश्चन है ये, आपको नींद आ रही है तो। सेकंड ऑर्डर का क्वेश्चन है, एक भी नहीं करा हमने, क्योंकि सेकंड ऑर्डर एक भी नहीं करा हमने। बेटा नहीं कर सकते है, तुम कल आके पढ़ लेना बेटा, तुम्हें काम है तो। 6:15 या 6:20 पे ही होगी ओवर बेटा। चलिए लास्ट सवाल है ये, फटाफट करो। हाँ 6:15 तक हो जाएगी बेटा, कर तो क्वेश्चन। इसका भी आंसर गिवन है, इसका ये आंसर नहीं है, एक ही आंसर है इसका ये। करो फटाफट, ये तो आसान है यार। हाँ इसका आंसर भी गिवन है, आपको आंसर गिवन है बेटा। एक ही बात है, 0.125 इंटू ट्रांसफर 5 लिखो या 1.25 इंटू ट्रांसफर 4 लिखो, एक ही बात है। इसमें तो सिंपल फॉर्मूला लगाना, आई थिंक 1/CT इक्वल्स टू 1/C0 प्लस KT, तो सब गिवन है इसमें। द रेट कांस्टेंट फॉर द सेकंड ऑर्डर रिएक्शन इज गिवन, तो K गिवन है, T निकालना है, CT गिवन है, ये आ गया 1/0.5, दिस इज 1 प्लस K इंटू T। सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा इसका, तो आसान सवाल है। फटाफट करके देख लीजिए सब लोग, करते जाओ तो डन लिखते जाओ यार, मैं पढ़ाऊंगा थोड़ा सा। चलिए तो मैक्सिमम लोग की अब अपनी ऑर्डर वाले क्वेश्चंस की लगभग प्रैक्टिस हो चुकी है। अब हम बेसिकली क्या करेंगे, हमें एक टाइप पढ़ना है रिएक्शन का, दैट इज नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर टाइप रिएक्शन। हमने जीरो पढ़ा, फर्स्ट पढ़ा, सेकंड पढ़ा, अब हमें पढ़ना है सूडो फर्स्ट ऑर्डर टाइप रिएक्शन। चलिए तो होता है क्या है, सब लोग ध्यान से देखो, कुछ रिएक्शंस ऐसी होती है यार जो सेकंड ऑर्डर होती है दिखने की, लेकिन होती फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, सेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ठीक है, इससे पहले हम पढ़ते हैं, आपको एक चीज पढ़ाते हैं इससे पहले, आपको पता होनी चाहिए दो तरह की रिएक्शंस होती है। रिएक्शंस को मैं दो तरह से कैटेगराइज करूंगा। एक रिएक्शन होती है सबसे पहले एलिमेंट्री रिएक्शन। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन ये क्या है, काइनेटिक्स के बेसिस पे हम रिएक्शंस को ना दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं हम एलिमेंट्री रिएक्शन और एक को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ठीक है, तो एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसी स्टेप, ऐसी रिएक्शन जो खाली एक स्टेप में हो जाए, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है एलिमेंट्री रिएक्शन। इसमें ना कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता, नो इंटरमीडिएट। अब बोलोगे सर इंटरमीडिएट क्या होता है, तो देखो होता है क्या है, आपकी कोई भी रिएक्शन ना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट,
जानी होती है, तो सीधा नहीं जाती, बीच में कुछ ना कुछ बनता है, जैसे कैटायन बना या एनायन बना, कुछ भी, ठीक है। तो जैसे मान लो सोडियम ही है तो NaCl बनना है, तो पहले इससे Na+ बनेगा, तो कैटायन बनाना, दिस इज इंटरमीडिएट। तो अल्टीमेटली क्या है, रिएक्शन, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट सीधा नहीं जाती, ठीक है, सीधा किसमें आती है, सिंगल स्टेप में। तो जो सिंगल स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन होती है उनमें रिएक्टेंट डायरेक्टली प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, कोई भी इंटरमीडिएट स्टेज नहीं आती है, ठीक है। और जनरली इन रिएक्शन का ग्राफ, आप इन फ्यूचर में ग्राफ समझाऊंगा भी आपको, ठीक है, अभी समझाऊंगा, अभी नहीं समझा सकता, लेकिन एनर्जी प्रोफाइल होता है, एनर्जी टाइम ग्राफ सीधा बनता है, मतलब ऐसा, यहां पे रिएक्टेंट की एनर्जी है, यहां पे प्रोडक्ट की एनर्जी है, ठीक है, ऐसा ग्राफ है, मतलब एक स्टेप रिएक्शन है ये। ग्राफ पे ज्यादा फोकस मत करना भी आप। तो एलिमेंट्री रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन होती है जो सिंगल स्टेप रिएक्शन होती है, उसके अंदर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बनता है, रिएक्शन सीधा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट पर जाती है। और कुछ इस तरीके का एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी और टाइम का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। अभी ग्राफ ज्यादा नहीं समझेंगे, अभी बाद में समझेंगे, लेकिन एक स्टेप दिखा रहा है बस, रिएक्टेंट से सीधा प्रोडक्ट, ठीक है। एक बार लिखिए तो इतना, नहीं यार एक्स एक्सेस को टच नहीं कर रहा यार, ये एक्स एक्सेस को टच नहीं कर रहा, ऐसे ही है, मतलब कुछ सर्टेन रिएक्टेंट की एनर्जी है, उसके बाद कुछ प्रोडक्ट की एनर्जी है बस, ठीक है। लिखिए तो एक बार एलिमेंट्री रिएक्शन, ये रिएक्शन का क्लासिफिकेशन है कि जो एक स्टेप की रिएक्शन है उसको एलिमेंट्री बोलते हैं, और इसमें एक से ज्यादा स्टेप होते हैं उसको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। ऐसे मान लो यहां तो डायरेक्ट ए से ना सीधा बी बन रहा है सीधा, मान लो ऐसा ना होता, ऐसा होता कि पहले ए से सी बनता, फिर सी से बी बनता, तो इसकी नेट रिएक्शन क्या है, इसकी नेट रिएक्शन भी ए से बी में है, लेकिन अब ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, दिस रिएक्शन इज नोन एज कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में क्या होता है बेटा, सिंगल स्टेप नहीं होती, मल्टीपल स्टेप होते हैं, मल्टीपल स्टेप, और इंटरमीडिएट बनता है, इंटरमीडिएट प्रेजेंट, मतलब कोई ना कोई इंटरमीडिएट स्टेट बनती है। और जनरली इनका ग्राफ कुछ इस तरीके का आता है, तो जब एक स्टेप की रिएक्शन होती है तो उसको बोलते हैं एलिमेंट्री, जब एक से ज्यादा होती है तो बोलते हैं कॉम्प्लेक्स। बस इतना सा सिखाना है आपको, अभी ग्राफ पर ज्यादा फोकस मत करना, एनर्जी वाला इसी चैप्टर में आगे पढ़ना है कि एनर्जी का ग्राफ बनता कैसे, ये ग्राफ भी हम स्टडी करेंगे अभी ढंग से। लेकिन आप ये मानो कि ऐसा बना है तो सिंगल स्टेप है, ऐसा बना है तो सिंगल स्टेप है। अभी एग्जाम्पल दे दूंगा बेटा, बहुत सारे एग्जाम्पल है, एलिमेंट्री के एग्जाम्पल दे दूंगा बेटा अभी आराम से, एग्जाम्पल की टेंशन मत लो। रिएक्शन को देख के नहीं बता सकते आप, कि मैं आपको बोर्ड पे रिएक्शन लिख दूं तो आप ये नहीं बता सकते कि एलिमेंट्री हो गया कॉम्प्लेक्स, वो उसके मैकेनिज्म को देखना पड़ेगा कि वो रिएक्शन हो कैसे रही है, तब पता चलेगा कि वो एलिमेंट्री है या फिर कॉम्प्लेक्स। लिखिए फटाफट, यार अभी अभी छोड़ दो, एक्स एक्सेस को टच करेगा या नहीं करेगा ये आप इसका टेंशन मत लो यार, वो रिएक्शन टू रिएक्शन देखेंगे, अभी आप लाइट लो उसको, बस ग्राफ का बस ऐसे फील ले लो। टच वच करेगा वो बताऊंगा, अभी इसी चैप्टर का पार्ट 2 है, उसमें बताऊंगा कि कब टच करेगा कब नहीं टच करेगा। लिखा सबने इतना? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यार, ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं मैं।
तो आपको एक बात याद रखनी है, ऑब्जर्वेशन ही है कि जो एलिमेंट्री रिएक्शन होती है, एलिमेंट्री रिएक्शन, ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है कि जो स्टाइकियोमेट्री होती है ना, बस यही बता रहा हूं मैं, स्टाइकियोमेट्री होती है जो ऑफ रिएक्टेंट्स, स्टाइकियोमेट्री ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द ऑर्डर। याद रखना, यदि रिएक्शन एलिमेंट्री है, जैसे हमने लिखा A प्लस बी गिविंग C, और यदि एलिमेंट्री रिएक्शन है तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 2 हो जाएगा, क्योंकि स्टैइक्योमेट्री 1 जैसे लिखा हुआ है 2A प्लस बी, और ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो इसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। ये सिर्फ एलिमेंट्री रिएक्शन पर ही वैलिड है, ये बात ध्यान रखना। कोई आपको बता दे कि एलिमेंट्री रिएक्शन है तभी स्टैइक्योमेट्री ऑफ रिएक्टेंट ऑर्डर के बराबर आता है, यदि ये पता है तो। हम बताओ लड़की क्या बोल रही हो? हाँ। जब आपने ऑर्डर के बारे में पढ़ा था तब तो आपने बोला था ये लैबोरेटरीज वैल्यूज होती है। क्या बोल रहे हो बेटा? कुछ नहीं समझ में आया, इतनी जल्दी जल्दी बोल दिया। हाँ सर, जब आपने ऑर्डर के बारे में पढ़ाया था तब आपने बोला था, मतलब कि सर जब आपने रेट लॉ पढ़ाया बिल्कुल था मैंने बोला था, आपने बोला था ऑर्डर सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बिल्कुल वैल्यू सही बात है बेटा, सही बात है, लेकिन इसलिए तो मैंने बोला ये ऑब्जर्वेशन है। मैंने क्या बोला? दिस इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन भी तो एक्सपेरिमेंट मतलब ये करके, गलत भी हो सकती है। नहीं गलत नहीं होगा, ये हमेशा ठीक सर, होगा। हाँ, ये कभी गलत नहीं होगा, सर हमेशा एक्सेप्शन हो सकती है। नहीं होगा इसका एक्सेप्शन, ये देख के ही बताया मैंने, ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करके लाया गया है कि एलिमेंट्री रिएक्शन का जो स्टैइक्योमेट्री है वो रिएक्टेंट के इक्वल, इसलिए तो बताया। अभी भी मैं बोल रहा हूँ ऑर्डर एक्सपेरिमेंटली आता है, ठीक है लेकिन सर। यदि कोई एलिमेंट्री रिएक्शन है तो उसमें जो स्टैइक्योमेट्री है रिएक्टेंट्स की वो बराबर आ सकती है किसके? ऑर्डर के। ये देखा है हमने ऐसा, इसलिए तो लिखवाया, तो हमारे लिए तो कंसेप्ट बन गया ये। यदि कोई आपको बताते थे रिएक्शन एलिमेंट्री है तो उसका ऑर्डर क्या आएगा, ये क्लियर है सबको? देखो सब लोग, देखो यार लिख लो एक कम। हाँ सर A प्लस बी से जो ऊपर वाली रिएक्शन है उसका ऑर्डर 2 कैसे होगा? उसका ऑर्डर तो 1 होगा ना। नहीं ना, इसका एक रिएक्टेंट का एक यहाँ पे एक यहाँ पे, स्टैइक्योमेट्री देखना बेटा, एक ही अच्छा सर, स्टैइक्योमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का ऐड करना है। हाँ, ठीक है सर। और किस कुछ बोलना है? देखो यार, डन है, इतना समझ गए सब लोग? अब एक लास्ट छोटा सा कंसेप्ट पढ़ाना है आपको, दैट कंसेप्ट इज नोन एज सूडो ऑर्डर रिएक्शन। देखो सूडो रिएक्शन क्या है, आप ध्यान से देखो सब लोग। मान लो आपके पास ये रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन है A प्लस गिविंग B, तो इसका रेट कांस्टेंट अभी सिखाया ना आपको, आपके पास जैसा है A प्लस बी, एलिमेंट्री रिएक्शन मान लो इसको थोड़ी देर के लिए, तो आप इसका ऑर्डर क्या बताओगे बेटा? 2 बताओगे, बताया मैंने आपको, लेकिन एक्चुअली में इसका ऑर्डर 2 नहीं रहेगा, इसका ऑर्डर रहेगा 1। तो सब लोग ध्यान सुनना, ये फॉर्मूला कहां से आया ये छोड़ देना अभी, ठीक है? जो मैं बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला कहां से आया अभी छोड़ देना, जो मैं बता रहा हूँ उस पर फोकस करना बस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स वाला पोर्शन है, उतना नहीं। सब लोग ध्यान से देखो, मान लो आपकी एक रिएक्शन है, ये समझना यार। हाँ, तो ये जो फॉर्मूला कहां से आया ना छोड़ देना, ये K बराबर 2.303, इसको ड्राइव नहीं करना आपको, ठीक है? ये फॉर्मूला कहां से आया अभी छोड़ दो आप, ठीक है? लेकिन इसमें यहाँ छोटा a, स्मॉल है A की कंसंट्रेशन, स्मॉल b है B की कंसंट्रेशन। तो मान लो कि अपन को देखने से कैसी लग रही है ये रिएक्शन? सेकंड ऑर्डर लग रही है। यदि मैं इसको देखूंगा तो रिएक्शन कैसी लग रही है? सेकंड ऑर्डर पर। मान लो कि मैंने B का कंसंट्रेशन A से बहुत ज्यादा ले लिया, मतलब B बहुत ज्यादा है A से। यदि ऐसा है तो देखो इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके कैसे कर सकते हैं अपन, सब लोग देखना। 2.303, अब देखो B बहुत बड़ा है A से, तो A तो बहुत छोटा है, A को 0 मान सकते हैं B के आगे, तो यहां कर जाएगा माइनस BT, ठीक है? log B बहुत बड़ा है A से, समझना आप बात को, ठीक है? तो यदि B बहुत बड़ा है A से, तो देखो यहां पे क्या है अपना B माइनस एक्स, तो B तो बहुत ही बड़ा है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, B A माइनस एक्स
डिवाइड बाय ए, और बी में से एक्स घटाएंगे तो एक्स तो छोटी क्वांटिटी है, बी बहुत बड़ी है, तो बी का बी रहा, तो देखो बी से बी कट जाएगा, और हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, 2.303 बीटी log a अपॉन एक्स माइनस ए। देखो ये फर्स्ट ऑर्डर जैसी इक्वेशन आ गई अपने पास के, कुछ समझ नहीं आ रहा, फिर से बता रहे, सुनो। देखो यार मैं फिर से बता रहा हूं, मुझे पता है आपको कम समझ में आएगा, पर ट्राई कर लो, एक बारी ट्राई कर लो, मैं सीधा भी बता सकता हूं आपको, थोड़ा सा मैं लॉजिक से बताने की कोशिश कर रहा हूं। तो देखो है क्या, सब लोग सुनो, मान लो रिएक्शन है ए प्लस बी गिविंग प्रोडक्ट, और इसका रेट कांस्टेंट है ये, यदि एलिमेंट्री है, अभी सिखाया आपको, तो इसका ऑर्डर दिखने से कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, इसका ऑर्डर दिखने से कितना आ रहा है, 2, लेकिन एक्चुअल में इसका ऑर्डर 2 नहीं है, इसका 1 है। कैसे, ये फॉर्मूला है इसका के का, कहां से आया ये मत पूछो, इसको भी ड्राइव कर सकते हैं अपन, लेकिन मैं ड्राइव नहीं कर रहा हूं, बहुत ज्यादा मैथमेटिकल है, बहुत ज्यादा इंट्रीगेट करना पड़ेगा, तो आपको भी नहीं करना है। तो ये फॉर्मूला आया, कहां से आया पता नहीं, लेकिन इसके के का फॉर्मूला है ये। अब सुनो, आपने क्या किया, एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दूसरे से बहुत ज्यादा ले रखी है, मतलब द कंसंट्रेशन ऑफ बी इज वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ए, तो हम देख रहे हैं इक्वेशन क्या बनेगी, ये इक्वेशन, तो देखो के 2.303, अब देखो ए माइनस बी है, बी बहुत बड़ी क्वांटिटी है, तो उसमें से कुछ घटेगा तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ए बहुत छोटा है, बी बहुत बड़ा है, तो ए को नेग्लेक्ट कर दिया बी के सामने, तो यहां क्या बच गया, बी इंटू टी, ऐसे ही log, ठीक है, देखो सब लोग, log b a माइनस एक्स डिवाइड बाय, ठीक है, a इंटू, अभी देखो b माइनस एक्स, अगेन b बहुत बड़ा है, तो उसमें से x घटेगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहां पे b आ जाएगा वापस से। अब देखो b से b कट गया, अभी देखते जाओ आप, देखो अब इसको मॉडिफाई करो, आप इसको मॉडिफाई करोगे तो कैसे करोगे मॉडिफाई, देखो इसको लिखोगे k इंटू टी या k इंटू बी, ऐसे लिख लो, इक्वल्स टू 2.303 इंटू टी log a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर जैसी इक्वेशन आ गई ना, ए को वहां जीरो मान सकते, ए को यार जीरो नहीं माना है, ए को नेग्लेक्ट करा है बी के सामने, जीरो नहीं माना है, जब बी के सामने है तो नेग्लेक्ट करा है मैंने, ठीक है, तो ये दिस, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखो के बी बराबर, एक माइनस भी था, देखो एग्जैक्टली ये इक्वेशन ना फर्स्ट ऑर्डर जैसी आ गई, ऐसी आ गई ये फर्स्ट ऑर्डर जैसी। तो सूडो ऑर्डर क्या होता है, दिखने की सेकंड ऑर्डर होती है लेकिन होती फर्स्ट ऑर्डर है, वो नेगेटिव साइन ले लिया अंदर, उल्टा कर दिया लोग का, नेगेटिव साइन उल्टा करके देखो ये फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है एग्जैक्टली। तो फर्स्ट ऑर्डर की होने को सेकंड ऑर्डर था, लेकिन किसी एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा करने से सेकंड ऑर्डर वाली रिएक्शन है ना, वो कैसी बन गई, फर्स्ट ऑर्डर जैसी। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं अपन सूडो फर्स्ट ऑर्डर टाइप, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं अपन सूडो फर्स्ट ऑर्डर टाइप, मतलब जो सेकंड ऑर्डर होती है, लेकिन देखो ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ रिएक्टेंट इज टेकन टू द लार्ज अमाउंट, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन क्या, सूडो फर्स्ट ऑर्डर। एक बार आप देखो यार, समझ में आया क्या, नेगेटिव साइन ले लिया बेटा अंदर, नेगेटिव साइन अगली क्लास में फिर से ही समझाऊंगा, वैसे तो नेगेटिव साइन अंदर ले लिया, लोग को उल्टा कर दिया, देखो सब लोग, तो मैंने कुछ नहीं किया, बी को ए से बहुत बड़ा मान लिया और अप्रोक्सीमेशन लगा के देखा कि जो सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन थी वो मेरी फर्स्ट जैसी आ गई, तो होने का ये कैसा ऑर्डर हो गया मेरा, फर्स्ट, तो दिखने का सेकंड लेकिन एक्चुअल है फर्स्ट। इतना ही पढ़ाऊंगा आज, अब आप डाउट पूछ लो आप मुझसे एक बारी सब लोग, इसमें आपको अनम्यूट कर देता हूं। हाँ ये बहुत टफ है, मुझे पता है बहुत टफ है, तो जिसको बहुत टफ लग रहा है वो मेरी इतनी बात याद रख ले कि कोई पूछे सूडो ऑर्डर क्या होता है, कुछ नहीं होता, दिखने का सेकंड ऑर्डर होता है लेकिन होता फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है, क्योंकि एक का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है। अब डायरेक्ट याद कर लो सर, हम डायरेक्ट रिएक्शन ही याद कर लें? बिल्कुल कर सकते हो, डायरेक्ट सूडो ऑर्डर याद करने का तरीका क्या है सर, कितनी रिएक्शंस लर्न करेंगे लास्ट ईयर, कितनी सारी रिएक्शंस लर्न करनी है, रिएक्शन का बोल रहा हूँ बेटा, लर्न करनी, जानवे रिएक्शन याद करने का कहाँ बोल रहा हूँ, डेफिनेशन याद करने का बोल रहा हूँ बेटा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर की होती,
मैं रिएक्शन याद करने का नहीं बोल रहा हूं यार, मैं सिंपली बोल रहा हूं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। कोई पूछेगा आपसे क्या होता है तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। सिंपल आप बोल दो सूडो फर्स्ट ऑर्डर कुछ नहीं होता, फर्स्ट ऑर्डर ही होता है क्वेश्चन करने के हिसाब से। तो पहली बात ये फर्स्ट ऑर्डर ही होता है, से तो पता है ना आपको। दूसरा ये दिखने का सेकंड ऑर्डर होता है। एक वन रिएक्टेंट हैज सर हाँ सर 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। हाँ सर आपने बोला एलिमिनेटरी रिएक्शन में स्टेशियोमेट्री के सम जितना उसका ऑर्डर होगा, हाँ बिल्कुल बोला है ना सर? हाँ। सर उसके बाद आपने बोला स्यूडो फर्स्ट रिएक्शन, वो रिएक्शन होती है जिसका दिखने में तो ऑर्डर 2 हो पर हाँ। उसका ऑर्डर 1 होता है। हाँ। तो सर अभी हमने जैसे कि पहले क्वेश्चंस करेंगे उसमें हमें गिवन था ये ऑर्डर, मतलब इसका ऑर्डर 2 है। तो सर तो हमें आगे क्वेश्चंस में गिवन होगा ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। गिवन होगा सूडो, हाँ हाँ ये गिवन होगा सूडो फर्स्ट ऑर्डर रहेगा। बता के देगा आपको, या ऐसे बता के देगा कि एक रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दूसरे से बहुत ज्यादा है, ऐसा बता के देगा। जब वो बोले हमें कि ऑर्डर 2 है, मतलब ऐसे क्वेश्चन दे फॉर ऑर्डर 2 एंड सॉल्वेंट हैव ग्रेटर अमाउंट एंड सॉल्यूट हैव तो लेस फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है सर, ठीक है सर। मैं और अगली सर क्लास ये में जो आपने ये लास्ट की जो डेरिवेशन डेरिवेशन कराई है ये सीबीएसई में आती है? नहीं, ये सीबीएसई में ही नहीं है, ये आपके नीट के सिलेबस में भी नहीं है वन। ठीक है सर। सर ये वाला पेज सिलेबस में इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे? क्वेश्चन बेटा बताऊंगा अगली क्लास में। ठीक है सर। सर अभी क्लास खत्म हो गई? हाँ सर ठीक ये है सर, वाली thank you. स्लाइड एक्सप्लेन कर दीजिए, इससे नेक्स्ट वाली। ये वाली देख बेटा सुन, Sir, is lecture मैं फिर से- finish? हाँ लेक्चर फिनिश बेटा। देख कौन है लड़की, देख यहाँ तक तुझे ये इक्वेशन दे रखी थी तो बी को ए से बहुत बड़ा माना, तू यहाँ पे आ गई क्या? देख लड़की यहाँ Yes, तक sir. आ गई क्या? यस सर। तो बी से बी कटा तेरा। सर ये मुझे ये समझ नहीं आया था लॉग बी वाला केस। हाँ ये आगे कहीं। कौन सा? ये समझ मेरे को पता नहीं चल रहा तुझे, ये समझ में आया तुझे यहाँ तक? यस सर यहाँ तक आ गया। तो यहाँ के आगे तो मैंने बी से बी काटा है, ठीक है? तो ये Okay, इक्वेशन sir. आई, तो a माइनस एक्स बाई ए के आ गया, ये आ गया देख। सर हम लोग लीव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते बेटा। तो k इंटू बी लिखा बेटा, देख यस सर। माइनस 2.303 ये आ गया मेरे पास, ठीक है? सर इसमें जब ए बहुत छोटा है तो उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते फिर इसमें ए भी? ए को किसी के सामने नेग्लेक्ट करेंगे बेटा, बी के सामने नेग्लेक्ट करेंगे ना, अपने आप से कोई नेग्लेक्ट कर देंगे। ओके सर। बी माइनस ए होता तो ए को नेग्लेक्ट कर लेता बेटा, अकेले को कैसे करूं? ठीक है? ओके फिर सर। इस माइनस को अंदर डाल दिया तो ए अपॉन ए माइनस एक्स हो गया ये, सर ठीक है? एक मिनट लड़की, एक मिनट, ठीक है? यस सर। और ये देख कैसी फॉर्म बन गई, इसको के मान ले, बड़ा के, तो के बराबर ये देख फर्स्ट ऑर्डर जैसी इक्वेशन आ गई ना एग्जैक्टली। यस सर। हाँ बोलो लड़की, जो बोल रही थी बताओ। हाँ कौन था, बोलो बेटा। ये मैं फिर समझा दूंगा यार, वैसे उतना आपके सिलेबस में नहीं है ये, आप सिंपल याद रखो सूडो फर्स्ट ऑर्डर की डेफिनेशन। कोई लड़की बोल रही थी, बोलो बेटा। सर लेफ्ट हैंड साइड में माइनस के भी होगा ना सर? बेटा माइनस को अंदर इधर डाल दिया, लॉग के अंदर डाल दिया बेटा, देखो हाँ, उल्टा सर। कर दिया ना लोग। लेफ्ट हैंड साइड में सर के भी जो होगा ना? बेटा जो माइनस था ना ये वाला, दिस माइनस, हाँ सर ये इसको ठीक मैंने है इधर सर। इधर करा ना, इधर 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 ए अपॉन ए माइनस एक्स कर दिया बेटा, हाँ सर ठीक है। तो माइनस चला गया ना। हाँ सर थैंक यू। ठीक है, और कुछ यार, और किसी कुछ पूछना है पूछ लो, 4-5 मिनट हो रहा है फिर मैं क्लास ओवर करूंगा, नहीं 5 मिनट है। किसी को कुछ पूछना है डेरिवेशन, जिसको पूछना है पूछ ले यार, डेरिवेशन एक्सप्लेन कर सकता हूं मैं भी यदि आपको दिक्कत है तो। डन है क्या सबका यार? चलिए तो मैं क्लास ओवर कर रहा हूं यार फिर। यार इसको, इस चैप्टर से नीट में 2 सवाल आते हैं, 2 या 3, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा ये। ठीक
ठीक है, डन करें यार।